as my lawful wife. As my lawful husband. एक तरफ बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, जिन्होंने 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनकर अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ उन्हीं का सगा भाई फैसल खान, जो आज भी मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में अकेले गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक भाई के जीवन में बार बार शहनाइयां बजती रहीं और दूसरा भाई आज अधेड़ उम्र में भी कुंवारा है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था, या फिर इस परिवार के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसने दो भाइयों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? क्या सचमुच एक वक्त ऐसा आया था जब फैसल खान को मानसिक रूप से पागल बताकर उनके ही परिवार से दूर कर दिया गया? क्या कोर्ट तक पहुंचा ये विवाद सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा था, या इसके पीछे छिपी थी बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक फैमिली स्टोरी? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आमिर खान की तीसरी शादी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन बंद दरवाजों के पीछे छिपी पूरी कहानी जानेंगे, जहां रिश्ते टूटे, आरोप लगे, कोर्ट में लड़ाई हुई और दो सगे भाइयों के बीच ऐसी दूरी आ गई जो शायद आज तक खत्म नहीं हो पाई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हफ्तों तक चली अफवाहों के बाद आखिरकार आमिर खान ने 61 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है। 5 जुलाई को आमिर खान अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। ये शादी किसी आलीशान होटल में नहीं, बल्कि आमिर के घर पर ही बेहद सिंपल और प्राइवेट तरीके से हुई। कोई तामझाम नहीं, कोई बड़ी स्टार स्टडेड पार्टी नहीं। इस महफिल में दिखे तो सिर्फ परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त। बेंगलुरु की रहने वाली 47 वर्षीय गौरी स्प्रैट फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। खुद आमिर ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में हिंट देते हुए कहा था, मैं पहले से ही दिल से उससे शादी कर चुका हूँ। लेकिन इस शादी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आमिर के इस फैसले को उनके पूरे परिवार ने दिल से स्वीकार किया है? क्या उनके बच्चे जुनैद, ईरा और उनके भाई बहन इस रिश्ते से खुश हैं? या फिर इस तीसरी शादी ने खान परिवार के अंदर एक नई खामोश दूरी पैदा कर दी है? आमिर खान की जिंदगी में रिश्तों का उतार चढ़ाव किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा है। साल 1986 में जब आमिर अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी पड़ोसी रीना दत्ता से भागकर शादी की थी। ये प्यार बिल्कुल फिल्मी था। दोनों का धर्म अलग था, परिवार वाले खिलाफ थे, लेकिन दोनों ने दुनिया की परवाह नहीं की। ये प्यार इतना गहरा था कि आमिर ने अपनी फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने में रीना की एक झलक भी डलवाई थी। ये एक ऐसा दौर था जब आमिर को अपनी शादी की बात छिपानी पड़ी थी ताकि उनके स्टारडम पर असर न पड़े। रीना सिर्फ आमिर की पत्नी नहीं थी, बल्कि उनके स्ट्रगल के दिनों की सबसे बड़ी ताकत भी थी। जब आमिर अपना करियर बनाने में जुटे थे, तब रीना हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं। इसी रिश्ते से उनके 2 बच्चे हुए, जुनैद और इरा। लेकिन 16 साल के इस लंबे साथ के बाद साल 2002 में इस रिश्ते का बेहद शांत और आपसी सहमति से अंत हो गया। तलाक के बावजूद आमिर और रीना आज भी एक दूसरे के सुख दुख में खड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद आमिर की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। फिल्म लगान के सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रही किरण राव से उनकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली। किरण और आमिर का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, बल्कि 2 रचनात्मक सोच रखने वाले लोगों की मजबूत साझेदारी भी था। दोनों ने कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया और उनके घर बेटे आजाद का जन्म हुआ। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन साल 2021 में इस कपल ने एक ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। शादी के 15 साल बाद आमिर और किरण ने भी अलग होने का फैसला कर लिया। उन्होंने बताया कि वे पति पत्नी के रूप में अलग हो रहे हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए माता पिता और एक अच्छे दोस्त के रूप में हमेशा साथ रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 2 तलाक होने के बाद भी आमिर खान के रिश्ते अपनी दोनों एक्स वाइफ्स के साथ आज भी बेहद सामान्य और दोस्ताना है। चाहे बेटी ईरा की शादी हो या कोई पारिवारिक फंक्शन, रीना और किरण दोनों हमेशा आमिर के साथ खड़ी नजर आती हैं। आमिर अक्सर कहते हैं कि शादियां भले ही टूट गईं, लेकिन उनके दिल में रीना और किरण के लिए इज्जत कभी कम नहीं हुई।
जहां आमिर के रिश्ते टूटने के बाद भी संभल गए, वहीं उनके अपने सगे भाई फैसल खान की पूरी जिंदगी बिखरती चली गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक भाई सुपरस्टार बन गया और दूसरा अपने ही परिवार से लड़ते लड़ते गुमनामी में खो गया। आमिर खान के छोटे भाई फैसल खान का बचपन भी उसी फिल्मी माहौल में बीता जिसमें आमिर बड़े हुए थे। पिता ताहिर हुसैन फिल्म निर्माता थे, इसलिए घर में कैमरे, फिल्मी कहानियां और सितारों की बातें आम थी। दोनों भाइयों ने एक साथ सपने देखे थे। आमिर ने जहां बहुत जल्दी सफलता का स्वाद चख लिया, वहीं फैसल को इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। फैसल ने साल 1994 में फिल्म मदहोश से बतौर लीड एक्टर शुरुआत की थी, जिसे उनके पिता ताहिर हुसैन ने प्रोड्यूस किया था। लेकिन फैसल को असली पहचान मिली साल 2000 में आई फिल्म मेला से। इस फिल्म में पहली बार आमिर और फैसल बड़े पर्दे पर साथ दिखाई दिए। उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म फैसल के डूबते करियर को एक नई उड़ान देगी, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आमिर के स्टारडम पर तो कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन फैसल खान का करियर शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गया। उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं और धीरे धीरे वे फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से गायब होकर गुमनामी के अंधेरे में चले गए। इसके बाद फैसल खान अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए। न कोई फिल्म, न कोई पार्टी, न कोई इंटरव्यू। सालों तक किसी को नहीं पता था कि फैसल कहाँ है और किस हाल में है। आज की बात करें तो फैसल खान चकाचौंध से दूर एक बेहद साधारण जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने आज तक शादी नहीं की। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे एक पत्नी का खर्च उठा सकें या परिवार की जिम्मेदारी ले सकें। एक बड़े सुपरस्टार का भाई होकर भी ऐसी बात कहना फैसल के जीवन के अकेलेपन और संघर्ष को साफ बयां करता है। लेकिन क्या फैसल की जिंदगी के अकेलेपन की वजह सिर्फ पैसा थी या फिर कहानी कुछ और ही थी? फैसल खान की जिंदगी सिर्फ करियर ना चल पाने के कारण नहीं बदली, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा पारिवारिक विवाद था जिसने अदालत के दरवाजे तक खटखटाए थे। साल 2007-2008 के आसपास मीडिया में ऐसी खबरें आईं जिन्होंने सबको सन्न कर दिया। फैसल खान ने मीडिया के सामने आकर अपने ही भाई आमिर खान और परिवार पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए थे। फैसल का दावा था कि आमिर खान और उनके परिवार ने उन्हें उनके अपने ही घर में कैद करके रखा था। फैसल ने यहाँ तक आरोप लगाया कि उन्हें जबरन ऐसी दवाइयाँ दी जा रही थीं जो मानसिक रूप से बीमार लोगों को दी जाती हैं, ताकि उन्हें दुनिया के सामने पागल साबित किया जा सके। विवाद की असली जड़ तब सामने आई जब ये बात फैली कि फैसल को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। आमिर खान का पक्ष ये था कि फैसल मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उन्हें इलाज और देखभाल की सख्त जरूरत है। आमिर चाहते थे कि फैसल की कस्टडी उन्हें मिले ताकि वे अपने भाई का ख्याल रख सके, लेकिन फैसल का कहना था कि ये सब उनकी मर्जी के खिलाफ किया जा रहा था ताकि उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित करके उनकी संपत्ति और उनके अधिकारों पर कब्जा किया जा सके। ये आरोप इतने गंभीर थे कि मामला सीधे बांद्रा कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत में एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। फैसल खान अपने परिवार से अलग होना चाहते थे और अपनी कस्टडी खुद चाहते थे, जबकि आमिर खान और उनके पिता का कहना था कि फैसल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें इलाज और अपनों की देखरेख की सख्त जरूरत है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसल खान की मेडिकल जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट्स और अदालत की कार्यवाही के अनुसार कोर्ट ने आखिरकार ये फैसला सुनाया कि फैसल खान को किसी की कस्टडी में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वे एक स्वतंत्र नागरिक हैं और अपनी मर्जी से जहां चाहे जैसे चाहे रह सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद फैसल खान को एक तरह से आजादी तो मिल गई, लेकिन दोनों भाइयों के रिश्तों में जो दरार आई उसे आज तक पूरी तरह भरा नहीं जा सका है। हालांकि समय बीतने के साथ दोनों भाइयों के बीच की कड़वाहट थोड़ी कम जरूर हुई है और कुछ पारिवारिक मौकों पर उन्हें साथ भी देखा गया है, लेकिन उनके रिश्तों में आया वो पुराना भरोसा शायद हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी बीच आमिर खान की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। उनकी शादियों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर कानूनी और धार्मिक बहस छिड़ जाती है। अगर हम इस्लामिक कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो विशेष परिस्थितियों और कुछ कड़े नियमों के साथ एक मुस्लिम पुरुष को अधिकतम 4 निकाह करने की अनुमति दी गई है।
भारतीय कानूनी व्यवस्था में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। तो क्या आमिर खान का भी 4 शादी करने का विचार है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आमिर खान को अब अपनी निजी जिंदगी में स्थिर हो जाना चाहिए, या हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद हर फैन के मन में है। क्या आमिर खान के बेटे जुनैद खान और बेटी ईरा खान ने अपने पिता की तीसरी शादी को दिल से स्वीकार किया है, या इस फैसले ने परिवार के भीतर कुछ अनकहे सवाल खड़े कर दिए हैं? फिल्म महाराज से बॉलीवुड में कदम रखने वाले आमिर खान के बेटे जुनैद खान आज 33 साल के हो चुके हैं। कहते हैं कि जिस उम्र में जुनैद के सिर पर सेहरा सजना चाहिए था, उस उम्र में उनके पिता आमिर खान को 60 साल की उम्र में फिर से घोड़ी चढ़ते देखना जुनैद को अंदर तक झकझोर गया। हालांकि जुनैद ने कभी इस दर्द को दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन पिता के इस फैसले ने उन्हें अंदर से कितना तोड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वहीं अगर आमिर खान की बेटी ईरा खान की बात करें तो साल 2024 में नुपुर शिखरे के साथ शादी के बाद वो अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। आज ईरा अपनी शादीशुदा जिंदगी और परिवार पर ध्यान दे रही हैं, जबकि दूसरी तरफ आमिर खान की निजी जिंदगी को लेकर उठ रही नई चर्चाओं ने पूरे परिवार को फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया है। आमिर खान की जिंदगी जितनी शानदार फिल्मों से भरी रही, उतनी ही चर्चाएं उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी होती रही हैं। 2 शादियां, एक नया रिश्ता, भाई फैसल खान के साथ सालों पुराना विवाद, परिवार से जुड़े अनगिनत सवाल, इन सब ने उनकी जिंदगी को हमेशा सुर्खियों में रखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या फैसल खान के डूबते करियर के पीछे वाकई उनके सगे भाई आमिर खान का हाथ था? क्या मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने सिर्फ अपना और अपने बच्चों का कल संवारने के लिए अपने ही भाई को अकेला और बीमार होने के लिए छोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आमिर खान की तीसरी शादी लंबा सफर तय करेगी, या आने वाले समय में उनकी जिंदगी एक बार फिर नया मोड़ लेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।